साथियों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है वाई वी फॉल सिक के पार्ट 2 में। साथियों जैसे कि आप जानते हैं कल हम बात कर चुके हैं कि हम क्यों बीमार होते हैं। उस बीमार होने के 4 मेजर कारण के ऊपर कल बात हुई थी। पहला, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का बढ़ जाना। दूसरा, हमारी बॉडी में लेक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का कम एब्जॉर्ब होना। तीसरा, हमारा लाइफ स्टाइल। और चौथा, जेनेटिक प्रॉब्लम, अनुवांशिक प्रॉब्लम, है ना। कल हमने इन 4 चीजों के ऊपर बात करी थी और कल हमने बात करी थी कि हमारी बॉडी में किस तरीके से ये टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं और इनका वेट हमारी बॉडी के वेट के 10% तक हो जाता है। कल हमने बात करी थी ये टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं तो किस तरीके की हेल्थ चैलेंज क्रिएट करते हैं। कल हमने बात करी थी कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट को रोकते हैं। कल हमने बात करी थी कि हमारा लाइफ स्टाइल हमें कैसे परेशानी में डाल देता है, कैसे हमारा लाइफ स्टाइल हमें और बेकार कर देता है, कैसे हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से भी कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। आज की टॉपिक में, आज की सेशन में हम बात करेंगे इस टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट को प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में कैसे मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बदलाव उसमें के अंदर ला सकते हैं। साथियों आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे बीच में आए हुए सभी नए साथियों को मैं स्वागत करना चाहता हूं। और पुराने लोग तो मुझे जानते ही हैं, रोज उनका प्यार मिलता रहता है। नए साथी क्योंकि आज पहली बार आए, हो सकता है मेरे बारे में नहीं जानते हो। मेरा नाम मोहन नागर और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं। साथियों बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन था, अभी मैं केवल बिजनेसमैन हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ, है ना। क्योंकि अभी मैं डाइटिशियन का कोई काम नहीं करता हूँ, केवल फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ मैं। और आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसका आज पार्ट 2 में हम बात कर रहे हैं। अगर आप पार्ट 2 डायरेक्टली देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पार्ट 1 भी देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीजें सारी समझ में आए। क्योंकि अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे आप तो आपको पार्ट 2 में बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। साथियों कल हमने बात करी थी टॉक्सिन्स के बारे में। ये टॉक्सिन्स जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चौक हो जाते हैं तो चौक होने के बाद तरह तरह की बीमारियां क्रिएट होती हैं। और पहले पुराने जमाने में कहते थे कि 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट का मतलब स्टमक नहीं होता, पेट का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत होता है। और कल मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी की लंबाई की 4.5 गुना तक लंबी होती है छोटी आंत, यानी कि 22 से 26 फीट लंबी। इसमें हर 4 सेंटीमीटर का एरिया, हर 4 सेंटीमीटर का एरिया डिवाइडेड होता है कि इसमें कौन सा विटामिन आएगा, कौन सा मिनरल आएगा, कौन सा अमाइनो एसिड्स आएगा, वो सब ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होने के लिए डिसाइडेड होता है पहले से ही। अब किसी 4 सेंटीमीटर के एरिया में अगर विटामिन ए एब्जॉर्ब होना था और वहां से वो विटामिन ए को एब्जॉर्ब होने से रोकेगा तो हमारी आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहीं से एब्जॉर्ब होना था, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन बेकार हो जाएगा। विटामिन सी कहीं से एब्जॉर्ब होना था, वो नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी में तरह तरह के फ्लू, वायरस, इस तरीके की चीजें अटैक करेंगी, हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। बहुत तरीके की चीजें हैं। इसलिए बोला गया है कि ये टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी में 90% बीमारियां जन्म ले लेती हैं। 90% बीमारियां। और उन 90% बीमारियों में आप कितनी भी बीमारियां लगा सकते हैं, लगभग 200-250 प्रकार की बीमारियां तो होंगी ही, है ना। अगर हमने अपनी आंतों को, अपनी इस स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन कर लिया तो इसका मतलब हमने अपनी बॉडी से 90% बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, है ना। तो हमने करना क्या है, हम इसको कैसे अपनी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं और ये टॉक्सिन्स आगे चल करके क्या क्या परेशानी क्रिएट करते हैं। साथियों जब तक ये टॉक्सिन्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़े रहते हैं, जब तक हमें ये अल्सर, इस तरीके की दिक्कतें, एसिडिटी बनेगी, है ना, पेप्टिक अल्सर, मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब भी कोई वेस्ट मटेरियल, कहीं गंदगी पड़ी हुई है, जैसे मैं समझाना चाहूँगा एग्जांपल से, आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा करके गंदगी को एक कोना में इकट्ठा कर दें। आप इकट्ठा कर देंगे तो कुछ दिन बाद वहाँ गलन भी होगी, सड़न भी होगी, वहाँ स्मेल भी आएगी। ऐसे ही ये टॉक्सिन्स है, जब अंदर पड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारे लोगों को अंदर तक छाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन्स अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन ये टॉक्सिन्स जब लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, यानी कि पेट जाम हो जाता है, बहुत ज्यादा गैस बनती है। अब एक बात बताइए, जहां खाना अधपचा पड़ा रहेगा, यानी कि आपने एक कूड़ी का ढेर पड़ा था, उसके अंदर आपने आग लगाई लेकिन वो आग बुझ गई है, अब धुआं धुआं निकल रहा है। तो जब धुआं धुआं निकलेगा तो दिक्कत तो होगी।
अगर आप भी धुआं छोड़ते रहेंगे तो परेशानी है ना। प्रॉपर आग जलनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर आपकी बॉडी में वो खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, वो अधपचा खाना पड़ा है तो गैस बनती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्रॉपर पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज रहती है। अब क्या करें, अलग अलग प्रकार की दवाइयां खाते हैं पेट को साफ करने के लिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, वो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं। उन टॉक्सिन्स को अगर निकाल दिया जाए तो कुछ बात बन जाएगी। साथियों, जब भी ये टॉक्सिन्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, खून की नलिकाओं में चले जाते हैं, तो अंदर जाकर के खून के रुकने में या खून के फ्लो होने में ये बाधा पैदा करते हैं, ये उसको रोकने का काम करते हैं। अगर कहीं जाकर के टॉक्सिन्स अंदर खून की नलिकाओं में रुकेंगे तो वहीं कोलेस्ट्रॉल जमा होने में भी हेल्प करेंगे, है ना। तो जैसे ये समझिए आप कि अगर कोई बिल्कुल साफ चीज है, साफ सरफेस है, ये बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी धूल रखता हूं और फूंक मारता हूं तो वो उड़ जाएगी, लेकिन अगर ये हाथ मैंने गीला कर दिया या कुछ यहाँ डाल दिया और उसके ऊपर वो मैं धूल डालता हूँ, फेविकॉल डाल करके धूल डालता हूँ तो वो चिपक जाएगी। ऐसे ही करके टॉक्सिन्स अंदर रोकने में, कोलेस्ट्रॉल को जमा होने में मदद करते हैं, और जिसकी वजह से तरह तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। ये टॉक्सिन्स जब तक खून की नलिकाओं में रहते हैं तो अंदर जॉइंट में चले जाएंगे तो जॉइंट पेन की समस्या आ जाएगी, माइग्रेन, दिमाग की तरफ चले जाएंगे तो माइग्रेन की समस्या आ जाएगी, है ना। इस तरीके की दिक्कतें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन जब ये टॉक्सिन्स हमारे ऑर्गन में पेनिट्रेट हो जाते हैं, अगर ये हमारे गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में चले जाएंगे तो वहाँ स्टोन पैदा करेंगे, हमारे क्या नाम है, हमारी गुर्दों में चले जाएंगे, हमारी किडनी में चले जाएंगे तो वहाँ स्टोन पैदा करेंगे। लेडीजों में यूट्रस में चले जाते हैं, वहाँ सिस्ट पैदा कर देते हैं, है ना। अगर ये हमारे पेनक्रियाज की तरफ जाएंगे तो उसके बीटा सेल्स को इफेक्ट करेंगे, वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाएंगे तो हमारे डायबिटिक हम हो सकते हैं। तो ये टॉक्सिन्स बॉडी में घूमते रहते हैं, अक्सर घूमते रहते हैं। आप जाकर के बॉडी का टेस्ट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी आपका बीपी हाई हो रहा है। आपको बॉडी में कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही, लेकिन आपके सर में दर्द रहता है। आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही, अभी आपके जॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन कट-कट की आवाजें आ रही हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं इनका एक कारण टॉक्सिन्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका कारण टॉक्सिन्स हो सकते हैं। अगर ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकल जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा, लेडीज ये कहती हैं कि बॉडी में अजीब सी बेचैनी है, अजीब सा दर्द है, क्या है पता नहीं है, लेकिन अजीब सा दर्द है। कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स के कारण हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकालने पड़ेंगे। अगर ये टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल गए तो जो न्यूट्रिएंट हम खा रहे हैं वो प्रॉपर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। अभी टॉक्सिन्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? साथियों, जितना भी हम फाइबर रिच फूड खाते हैं, फाइबर रिच सब्जियां खाते हैं, जो भी हम फल खाते हैं, उनकी वजह से ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। फाइबर्स ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। आप खाने के साथ सलाद हमेशा लीजिए, उसकी वजह से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। सलाद जरूरी है। बहुत सारे लोगों को सलाद का नाम सुनते ही वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, और खास तौर पर लेडीजों को, इनकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमी रहती है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको हमेशा खाने के साथ सलाद जरूर लेनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ कुछ खट्टे फल भी लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन सी भी अंदर जाकर के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। कुछ टॉक्सिन्स उससे रिमूव होंगे। साथ ही साथ अगर आप सुबह पानी पी करके योगा वगैरह करते हैं या जिम वगैरह करते हैं या थोड़ा रनिंग करते हैं आप, तो कुछ हद तक टॉक्सिन्स उससे भी रिमूव हो जाते हैं, है ना। वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, क्योंकि स्किन के थ्रू, यूरिन स्टूल के थ्रू काफ़ी हद तक टॉक्सिन्स उससे भी रिमूव होंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो जिद्दी टॉक्सिन्स होते हैं, जो बिल्कुल हट्टी होते हैं, वो वहाँ जाकर के जम गए हैं। और कहते हैं कि कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं कि जो सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं कटते हैं। सर्जिकल ब्लेड से हड्डियां भी कट जाती हैं, लेकिन वो टॉक्सिन सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं कटते हैं, इतने हार्ड हो चुके होते हैं। उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आपके पास क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं? जैसे अगर कोई नाली जाम हो जाती है तो हम उसको खोलने के लिए डंडा लेकर के उससे खोल लेते हैं। कोई सिंक का पाइप जाम हो जाता है तो हम उसमें एसिड डाल देते हैं, वो खुल जाता है। लेकिन अब अगर हमारी इंटेस्टाइन चौक हो गई है तो उसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में डालिए क्या क्या कर सकते हैं। डंडा लेके खोल सकते हैं, तेजाब डाल सकते हैं, नहीं, अंदर मामला जल जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे।
अच्छा, होली दीपावली आंतों को निकाल करके, छोटी आंत को निकाल लें होली से 2 दिन पहले, और अच्छी तरीके से ब्रश मार करके, सरफ मार करके धो करके सुखा दें, है ना, तार के ऊपर। और फिर जब सूख जाए फिर दोबारा फिट करवा लें। निकाल तो लेंगे लेकिन वापस फिट नहीं होगी, है ना। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ऑप्शन है कि कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो हमारी बॉडी के चलते चलते ही, हमारी बॉडी के काम करते करते ही वो क्लींजिंग कर दे। कुछ ऐसा हमें मिल जाए, कुछ ऐसा है, बिल्कुल है। प्रकृति ने हर पौधे के अंदर एक ऐसा कंटेंट डाला है, प्रकृति ने हर पौधे के अंदर एक ऐसे एजेंट कह सकते हैं आप, एक ऐसे एजेंट डाले हैं जिनकी वजह से पौधे अपनी खुद की सफाई करते रहते हैं। देखिए कितनी धूल चल रही है, ऐसी धूल में हम गंदे हो रहे हैं, हमारी बॉडी अंदर से गंदी हो रही है, लेकिन पौधे कभी गंदे नहीं होते। सांस तो वो भी लेते हैं ना, है ना, लेकिन वो कभी गंदे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर 2 एजेंट होते हैं, एक होता है लिग्निन और एक होता है सपोनिन। आपने अक्सर जब लौकी काटते हैं तो आपने उसमें से एक पीप निकलते हुए देखा होगा, अक्सर देखा होगा। जब आप खीरा काटते हैं तो उसको घिसना पड़ता है, नहीं तो वो कड़वा लगता है, उसके अंदर पीप निकलता है ना। भिंडी काटते हैं तो उसके अंदर पीप निकलता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप काटेंगे तो उसके अंदर क्या निकलता है, वो सपोनिन होता है, लिग्निन होता है। वेजिटेबल सॉप उसको बोलते हैं, वो अंदर से सफाई रखने में हेल्प करता है। लेकिन वो उस पौधे की, उस फल की, उस सब्जी की सफाई करने के लिए इनफ है। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसे पौधे के अंदर इतनी मात्रा में लिग्निन और सपोनिन डाला है कि वो पौधा अपनी खुद की सफाई करने के साथ साथ ह्यूमन बॉडी की भी सफाई कर सकता है। इतनी मात्रा में उसमें लिग्निन सपोनिन डाला है। क्या करेंगे हम उस पौधे को, पौधे का जूस निकाल करके उसको पिएंगे, और पीने के बाद क्या करेगा, वो अंदर दांतों में जा करके उस मैल को फुला देगा। और जब वो मैल को फुला देगा, क्योंकि उसके अंदर लिग्निन होता है। अब लिग्निन कितना फास्ट होता है, कहते हैं फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर है। एक जहर होता है साइनाइड, अगर हम इधर हाथ पे रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर 1 ड्रॉप लिग्निन की डाल दी तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आदमी की मौत हो जाती है। इतना फास्ट होता है लिग्निन, अंदर भेदने की, तीव्र भेदने की क्षमता होती है उसमें। वो अंदर जाकर के पेनिट्रेट हो जाएगा, वेजिटेबल सॉप उसको मैल को फुलाएगी, और जब हम पानी पिएंगे तो वो यूरिन और स्टूल के थ्रू धीरे धीरे बहना शुरू होगा, है ना। कितना पीना चाहिए उस जूस को? कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, उसकी बॉडी में 10% तक टॉक्सिन्स भर चुके हैं, वो अगर केवल और केवल घर का खाना खाता है तो उसको 100 ml 100 दिन तक कंटिन्यू जरूर पीना चाहिए अपनी बॉडी की क्लींजिंग के लिए, आंतों की क्लींजिंग के लिए, है ना। लेकिन अगर उसकी बॉडी में वो टॉक्सिन्स आंतों के अंदर जा चुके हैं, ब्लड स्ट्रीम में जा चुके हैं, तो उसको और 100 दिन एक्स्ट्रा पीना चाहिए, यानी कि 200 दिन तक पीना चाहिए। यानी कि अब ब्लड में भी कुछ कुछ इंप्योरिटीज आ रही हैं तो 200 दिन तक उसको पीना चाहिए। लेकिन अगर उसके ऑर्गन लेवल तक भी प्रॉब्लम पहुंच चुकी है, यानी कि स्टोन बार बार बन रहे हैं, या इस तरीके की दिक्कत आ रही है, या वीकनेस आ रही है, या जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो गया है, तो उसको 100 दिन और पीना चाहिए, यानी कि लगभग 300 दिन तक पीना चाहिए। यानी कि लगभग, देखिए आपने अपने जीवन में, अगर आपने आज तक गंदी हवा ली है, उसमें सांस ले रहे हैं, आप गंदा पानी पी रहे हैं, और खाना भी आपने केमिकल बेस्ड खाया है, वो तो सभी खा रहे हैं, है ना। अब आज के बाद अगर आपका खाना शुद्ध हो जाए, आपका पानी शुद्ध हो जाए, आपकी हवा शुद्ध हो जाए, तो आप 300 दिन एलोवेरा पी लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। मैंने तो नाम ले दिया उसका, 300 दिन पी लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आगे भी ये कंटिन्यू चलता रहे तो आपको, जैसे दूध आपकी डाइट में शामिल है, जैसे फल आपकी डाइट में शामिल है, जैसे खाना आपकी डाइट में शामिल है, ऐसे ही आप इसको डाइट में शामिल कर लीजिए। क्योंकि आपके जीवन में आपको एक चीज शामिल करनी पड़ेगी, या तो बीमारियां, या वो लिक्विड जिसको एलोवेरा के नाम से जानते हैं। क्या शामिल करना चाहेंगे, बीमारियां या एलोवेरा? जाहिर तौर पर सारे लोग बोलेंगे एलोवेरा को शामिल करना चाहेंगे। तो चाहे आप 50 ml रोज पीना शुरू करिए, लेकिन डेली पीजिए, लंबे समय तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं? क्योंकि ना कि सिर्फ वो आपकी इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करेगा, ना कि सिर्फ वो अंदर से सफाई करेगा, उसके अंदर 275 न्यूट्रिएंट भी होते हैं। 275 न्यूट्रिएंट, जिसमें कि 12 प्रकार के विटामिन होते हैं। अगर मैं एक एक विटामिन के बारे में बात करूंगा तो बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। जैसे विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जरूरी है,
विटामिन बी एंड बी कॉम्प्लेक्स हमारे खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये नर्वस सिस्टम क्या है, अक्सर आज के समय में क्या हो रहा है, जितने लोग वेजिटेरियन हैं उनमें विटामिन B12 धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। हालांकि विटामिन B12 बॉडी में बनता है, लेकिन धीरे धीरे बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसरी नर्व्स जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। अब कोई व्यक्ति आंखों के ऊपर यहाँ चश्मा लगा रखा है और वो चश्मा ढूंढ रहा है पूरे घर में, फोन कान पे लगा रखा है और फोन ढूंढे जा रहा है, चाबी हाथ में ले रखी है और चाबी ढूंढ रहे हैं, जूते पहन करके जूते ढूंढ रहे हैं, है ना। इस तरीके की भूलपन, बार बार भूल जाते हैं वो, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 भी मिलेगा, विटामिन C मिलेगा जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, हमारी स्किन के अंदर चमक लेके आएगा, हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। विटामिन E मिलेगा जो हमारी स्किन के लिए, और विटामिन साथ ही साथ हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। हमारी स्किन के अंदर इलास्टिन और कोलाजन बनाने के लिए, पफीनेस बनी रहे स्किन के अंदर, गुदगुदापन, है ना, स्किन की चमक बनी रहे और टाइटनिंग इफेक्ट रहे, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन K मिलेगा, स्किन अंदर जाकर के जो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, ब्लड प्रॉपर रूप से चलता रहे उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें मिलेंगे 20 प्रकार के मिनरल्स, जैसे कैल्शियम रहेगा तो प्रॉपर तरीके से हड्डियां मजबूत रहेंगी, है ना, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। आयरन रहेगा तो हमारा ब्लड कभी भी जो है कम नहीं होगा। आजकल मोर देन 40% लेडीज एनेमिक हैं, मोर देन 60 to 70% बच्चे एनेमिक हैं, उनमें खून की कमी है। क्यों है? क्योंकि आयरन प्रॉपर नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां हम खाते नहीं हैं, वो खाना पसंद नहीं है, और जो खा रहे हैं तो उनमें इतने केमिकल्स डाले हुए हैं कि वो अंदर जाकर के काम नहीं कर रहे, उल्टे नुकसान कर रहे हैं, है ना। इसमें बहुत सारी तरीके की चीज़ें मिलेंगी। इसमें जिंक मिलेगा जो बालों के लिए जरूरी है, दांतों के लिए जरूरी है, हमारे नाखूनों के लिए जरूरी है ना। बहुत प्रकार के इसमें 18 प्रकार के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में जरूरी है। हमारे हार्मोन्स प्रोटीन के बनते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रोटीन के बनते हैं, है ना। हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन जरूरी है ना। इसके अलावा इसमें 9 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, पाचक रस, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी मदद करते हैं। बहुत सारे लोग जिनकी पेनक्रियाज जिनकी गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उनकी बॉडी में ये पाचक रस बनने कम हो जाते हैं, क्योंकि वो डक्ट नहीं है जिसमें स्टोर होंगे पाचक रस, तो उनको डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये पाचक रस, है ना। इसके अलावा 13 प्रकार के एंथ्राक्विनोन्स होते हैं। एंथ्राक्विनोन्स का मतलब है कि अगर बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ रही है, कहीं गलन है, कहीं सूजन है, कहीं सड़न है, कहीं दुखन है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है ये, है ना। कहीं इचिंग है, उसमें भी काफ़ी मदद करता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा के अंदर, जो हम पिएंगे तो हमारी बॉडी में इंटरनली हेल्थ बेनिफिट देंगे। किसी और दिन हम डिटेल में बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, किसी और दिन हम बात करेंगे डिटेल में मिनरल्स के बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में, एंथ्राक्विनोन्स के बारे में, डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा चैप्टर दूसरा है, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है व्हाई वी फॉल सिक, हम बीमार क्यों होते हैं, है ना, और कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकल जाएंगे और प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो पोषण हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए वो पूरा का पूरा पोषण हमारी बॉडी में आ जाएगा, तो हम बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं, हम बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और जब विटामिन्स और मिनरल्स लेने के लिए हम खाना खा रहे हैं और उस खाने में वो प्रॉपर रूप में नहीं मिल रहा है, उस खाने में वो केमिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से और बॉडी में उल्टा नुकसान हो रहा है, लेकिन एक एलोवेरा है जिसमें 275 न्यूट्रिएंट अकेले में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको पीना शुरू कर दें। बहुत सारे साथी रोज जूस पीते हैं, रोज फल खाते हैं, है ना, रोज दूध पीते हैं, उन सारी चीज़ों में वो ताकत नहीं है जो इसके माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप रोज इसको 50 से 100 ml रोज पीना शुरू करिए, अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। अगर मेरे से कोई पूछता है मैं सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता हूँ, अपने मम्मी पापा को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आप किसको करते हैं सबसे ज़्यादा प्यार? अगर मैं आपसे पूछूं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? अपने मम्मी पापा को, ए, बी अपनी वाइफ अपने बच्चों को, सी अपनी बहन अपने भाइयों को, डी अपने पूरे परिवार को, ई अपने दोस्तों को, एफ अपने रिश्तेदारों को। किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आप? डालिए ज़रा कमेंट बॉक्स में, मैं भी तो देखूं आप किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना।
और साथ ही साथ सारे लोग देखें। अगर मेरे से कोई पूछे मैं सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं हूँ तो मम्मी पापा भी हैं, मैं हूँ तो वाइफ बच्चे भी हैं, मैं हूँ तो भाई बहन भी हैं, मैं हूँ तो पूरा परिवार है, मैं हूँ तो यार दोस्त हैं, मैं हूँ तो रिश्तेदार हैं, और मैं ही नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। ये शरीर नहीं है तो कोई भी नहीं है, इस शरीर के बिना कोई भी नहीं है। और ये शरीर है तो मैं पूरी की पूरी इनकम कर पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ, अपनी फैमिली का ध्यान कर पा रहा हूँ, ध्यान रख पा रहा हूँ, देखभाल कर पा रहा हूँ। ये शरीर नहीं रहेगा तो ये भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं अपनी इनकम का 10% से लेकर के 20% तक अमाउंट अपने ऊपर खर्च करता हूँ, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आप अपनी बॉडी के लिए क्या करते हैं? आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कितना अमाउंट पर मंथ खर्च करते हैं अपनी इनकम का? ये मुझे कमेंट में डालिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में डालिएगा, ताकि मैं बाद में आपसे पूछ सकूं, क्वेश्चन आंसर मैं आपसे कर सकूं। आप कितना अमाउंट अपनी इनकम का खर्च करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए? पता है दोस्तों, होता क्या है, हम अपना केयर करते ही नहीं है। सबसे कीमती ये बॉडी है और सबसे कम ध्यान हम इस बॉडी के ऊपर देते हैं। बाकी सबका ध्यान करेंगे लेकिन इस बॉडी का कभी ध्यान नहीं करते हैं, है ना। कभी इसकी कोई सर्विसिंग नहीं कराते हैं। ये बॉडी भी एक इंजन की तरह है, जैसे इंजन चलता है, टूट फूट होती है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारी जब बॉडी चलती है तो इसमें भी टूट फूट होती है, इसमें भी रिपेयरिंग की जरूरत है, इसको भी रिपेयरिंग करवाने की जरूरत पड़ती है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। हमने बात कर ली ये टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे, हमने बात कर ली प्रॉपर न्यूट्रिएंट कैसे आएंगे। अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। साथियों, बहुत सारे लोग फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं। बिल्कुल खाइए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, और मना करूंगा तो आप मेरी बात मानेंगे भी नहीं। लेकिन अगर मेरी बात मान के छोड़ दें तो भगवान आपका भला करे, आपके परिवार का भला करे, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप फास्ट फूड खाएं तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रख के खाइए। कोशिश करें आप 2-3 बजे से 4 बजे से पहले पहले आप फास्ट फूड को खा लें। कभी भी फास्ट फूड खाने के साथ में आप पानी ना पिएं, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा जैसे आपने अभी आग जलाई है और आग जलाते उसके ऊपर पानी डाल दिया, है ना। तो वो खाना जलने से पहले ही आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो वो 24 घंटे 48 घंटे आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग फास्ट फूड खाने के बाद पानी जरूर पीते हैं, क्योंकि बहुत तेज प्यास लगती है, क्योंकि उसमें फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप पानी बिल्कुल ना पिए। जब भी आप फास्ट फूड खाएं तो उससे 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पानी पी लेंगे आप, तो आपको प्यास कम लगेगी, है ना। कोशिश करें कि 3-4 बजे के पहले खाएं खाना। 3-4 बजे के पहले मैं आपको खाना खाने के लिए क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3-4 बजे के पहले हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। उस समय आप 3-4 बजे के पहले खाएंगे तो खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन 3-4 बजे के बाद शाम को लेट नाइट खाएंगे आप तो वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। वो 24 घंटे 48 घंटे आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा, वो सड़ता रहेगा, वो गलन सड़न वहां सारी चीजें होती हैं फिर, है ना। फिर वो वाला काम हो जाएगा कि कूड़ी में आग लगाई थी लेकिन उसमें पानी डाल दिया, अब वो बस धुआं निकल रहा है, फिर आप भी धुआं छोड़ते फिरोगे, है ना। तो कोशिश करें आप 3-4 बजे के पहले उसको जरूर से खा लें, है ना। और कभी भी फास्ट फूड के साथ पानी आप ना पिएं। और जिस दिन आप फास्ट फूड खाएं तो फास्ट फूड खाने के 1-2 घंटे बाद आप फाइबर रिच सलाद जरूर लें। सलाद तो ज्यादातर फाइबर रिच ही होती है। आप खीरा वगैरह लें, आजकल मौसम में चल रहा है ना। ककड़ी वगैरह ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तरबूज खरबूज ले सकते हैं, आजकल सीजन में है। तो इस तरीके की चीजें लेंगे तो आपके बॉडी में वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर आप 2 टाइम खाना खाते हैं तो लंच में कुछ इस तरीके की चीजें आप ले सकते हैं। 3 टाइम खाना खाते हैं तो कुछ इस तरीके की चीजें ले सकते हैं आप, है ना। तो ये आपकी बॉडी को और हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेंगे। मैंने इन 3 चीजों के ऊपर बात कर ली है कि हम अगर इन 3 चीजों को सुधार लें तो हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे उस एलोवेरा के ऊपर। ये एलोवेरा क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा एलोवेरा पीना चाहिए जो अंदर इंटेस्टाइन को क्लीन कर दे और जिसके अंदर 275 न्यूट्रिएंट हो, क्योंकि एलोवेरा एक प्रकार का नहीं है तो बहुत प्रकार का होता है। अब हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। साथियों, एलोवेरा एक शुष्क जलवायु में पैदा होने वाला एक पौधा है जो गर्म जलवायु में पैदा होता है। सारे पौधे जमीन से नमी लेते हैं लेकिन ये पौधा हवा से नमी लेता है, इसलिए शुष्क जलवायु में पैदा होने वाला ये पौधा है।
इस एलोवेरा को बहुत सारे नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं से इसको जाना जाता है। कहीं इसको ग्वारपाठा कहते हैं, कहीं ग्वारगंदल कहते हैं, कहीं केतकी कहते हैं, कहीं मुसब्बर कहते हैं, कहीं कोरपट कहते हैं, है ना, कहीं घी गवार कहते हैं, कहीं कुमारी कहते हैं, कहीं मुसब्बर कहते हैं। अलग अलग नाम है इसके, है ना, 100 से भी ज्यादा नाम है इसके। और ये एलोवेरा जो है ये कोई नया पौधा नहीं है। लगभग जितनी पुरानी मानव सभ्यता उतना ही पुराना इसका इतिहास है। लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है एलोवेरा का। वेदों में, ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है एलोवेरा के बारे में। बहुत बहुत सुंदर लेख इसके बारे में लिखे गए हैं। और हिस्ट्री में भी बहुत सारे चीज़ें जो है देखी जाती हैं। एलोवेरा के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। जब एलोवेरा की बात करते हैं हिस्ट्री में, तो सिकंदर महान ने एक लड़ाई एलोवेरा के लिए लड़ी थी, क्योंकि जब वो सैनिक जो है युद्ध लड़ते थे तो उस समय बंदूक तोप नहीं हुआ करती थी, भाले और तलवार से जो है युद्ध लड़े जाते थे। तो उस समय जब जल्दी जल्दी सैनिक घायल होते थे, उस समय सिकंदर महान को पता चला कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको लगाने से घाव जल्दी हील हो जाते हैं। उस सुक्रोतो द्वीप में जाकर के उन्होंने एक लड़ाई लड़ी एलोवेरा के बारे में। ये ऐसा इतिहास में वर्णन है कि एलोवेरा के ऊपर एक लड़ाई भी लड़ी गई है। विश्व सुंदरी हुई है क्लियोपेट्रा, है ना, जो विश्व सुंदरी थी। लगभग 40-48 साल की उम्र में 18-20 साल के आसपास की दिखती थी वो। जब उनकी बायोग्राफी में देखा गया तो उन्होंने वहाँ वर्णन किया है कि मैं रोजाना नियमित रूप से एलोवेरा का सेवन करती हूँ और एलोवेरा से ही नहाती हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी इतना यंग है ना। और आगे बढ़ते हैं तो पता चला कि ममीज को बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि डेड बॉडी को सुरक्षित करके रख देते हैं। वहाँ मान्यताएं हैं कि डेड बॉडी फिर दोबारा जिंदा हो जाएंगी, है ना, कुछ इस तरीके की मान्यताएं हैं। तो वो डेड बॉडी को जो है प्रिजर्व करके रख देते हैं, यानी कि उसके ऊपर एलोवेरा का एक लेप लगा कर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है सालों साल नहीं गलती है ना, दशकों तक, सैकड़ों साल तक नहीं गलती है, वो ऐसी बिल्कुल सेफ रखी रहती है। अब सोच के देखिए, अगर एलोवेरा एक डेड बॉडी को गलने सड़ने से रोक सकता है तो जिंदा सेल्स जो हैं उनको क्या कर सकता है ना, उनको किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और आगे बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा। उनकी बायोग्राफी में पाया गया है कि उन्होंने बताया कि जब मैं साउथ अफ्रीका में अपनी स्टडी के दौरान मुझे एलोवेरा के बारे में, उनके गुणों के बारे में पता चला, तब से मैं एलोवेरा का नियमित सेवन करता हूँ, है ना। दोस्तों, एलोवेरा के बारे में बहुत सारे वर्णन है। लोग इसके हलवा बना करके खाते थे, लोग इसके लड्डू बना करके खाते थे, लोग इसकी खीर बना के खाते थे, लोग इसको जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल करते थे, लोग इसको फेस के ऊपर इस्तेमाल करते थे। बहुत सारा वर्णन है एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा कोई नई प्रजाति नहीं है, लेकिन साथियों एलोवेरा पूरी दुनिया में पाए जाने वाला पौधा। और एलोवेरा की रिसर्च में पता चला है कि एलोवेरा पूरी दुनिया में 400 प्रजाति का पाया जाता है, जिनमें से 11 प्रजातियां पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं। आज एलोवेरा के गुण जानने के बाद अगर बहुत सारे लोग माली से एक एलोवेरा का पौधा मंगा लें और कल से काट के खाना शुरू कर दें तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 11 प्रजातियां पॉइजनस हैं, जिनको आप नॉर्मल आंखों से देख करके नहीं बता सकते। अगर मैं और आप दोनों भी साइंटिस्ट हैं तब भी नॉर्मल आंखों से देख के नहीं बता सकते कि कौन सा पौधा अच्छा है कौन सा नहीं है, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ेगा। तो 11 प्रजाति जो पॉइजनस है, अगर आप उसको काट के खाएंगे तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन आपकी बॉडी में फैलता शुरू हो जाएगा। और 2-3 महीने खाने के बाद एक दिन आपको बच्चे उठा रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं रहे हैं, बच्चे आपको जगा रहे हैं लेकिन आप जग नहीं रहे हैं, बच्चे आपको हिला रहे हैं लेकिन आप हिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि पहले ही उठ चुके हैं। 2-3 महीने से उस पॉइजनस एलोवेरा को खा रहे थे, उसने जाकर के अपना काम कर दिया। इसलिए ये जो 11 प्रजातियां हैं जो स्लो पॉइजन की कैटेगरी में है, ये बिल्कुल भी करके आपने खानी नहीं है और आप नॉर्मल आंखों से पहचान नहीं सकते। इसमें से 385 प्रजातियां ऐसी हैं जो घास फूस के बराबर है, मतलब उनको खाएं ना खाएं कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बॉडी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं आता। 3 से 4 प्रजातियां हैं जिसमें कुछ गुण होते हैं और 1 नंबर 1 प्रजाति है जिसमें 100% गुण होते हैं, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। एलोवेरा इसका बोटेनिकल नाम। बार्बाडेंसिस इसलिए रखा गया क्योंकि बारबाडोस द्वीप में, वेस्ट इंडीज में इसकी खोज हुई, तो वहां मिला ये पौधा जिसमें 100% गुण होते हैं। और जॉन मिलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी पौधा, इसको ले जाकर के विदेश वालों ने, अंग्रेजों ने ले जाकर के घोट पीस दिया और हमें उल्टा बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है। एलोवेरा पूरी दुनिया में पाए जाने वाला पौधा और नंबर 1 प्रजाति बारबाडोस द्वीप में मिली थी, जो कि वेस्ट इंडीज में, और वेस्ट इंडीज हिंदुस्तान में नहीं है।
वहाँ इसकी प्रजाति मिली और वहाँ प्रजाति मिलने के बाद पता चला कि इसके अंदर वो 100% गुण है। और इस एलोवेरा के ऊपर ये हॉट प्लांट है। दुनिया में जितनी रिसर्च इस एलोवेरा के ऊपर हुई है, आज तक किसी पौधे के ऊपर, किसी वनस्पति के ऊपर आज तक इतनी रिसर्च नहीं हुई। 2200 यूनिवर्सिटी रिसर्च कर चुकी है एलोवेरा के ऊपर। 8 लाख पेज की वेब हिस्ट्री है इंटरनेट के ऊपर, 8 लाख पेज की वेब हिस्ट्री। अगर आज आप इसको पढ़ना शुरू करें तो आपका बेटा या आपका पोता जाकर के खत्म करेगा हिस्ट्री को। चलो यार, दादाजी ने एलोवेरा के फायदे पढ़ने शुरू करे थे, आज फाइनली मैं सारे फायदे जान पाया हूँ। इतनी बड़ी हिस्ट्री है इंटरनेट के ऊपर। 18,000 लोग एलोवेरा के फायदे बता करके डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं, थीसिस लिख चुके हैं इसके ऊपर। इसका मतलब इतने सारे फायदे, 18,000 फायदे एलोवेरा के। लेकिन कौन सी प्रजाति के? एलो बार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति के, उसके ऊपर रिसर्च हुई है। अब क्योंकि एलोवेरा के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, हॉट प्लांट है, हॉट मार्केट है, तो इसके ऊपर एक बॉडी बनाई गई ये चेक करने के लिए भाई कौन सा एलोवेरा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, 88 देशों के उसमें वैज्ञानिक आते हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, सील्स ऑफ अप्रूवल। वो पूरी दुनिया में बनने वाले एलोवेरा के प्रोडक्ट्स, उत्पाद जो कि खाने योग्य होते हैं या लगाने योग्य होते हैं, उनको टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, और टेस्ट करके बताते हैं कि खाने योग्य है या लगाने योग्य है कि नहीं है। क्योंकि 11 प्रजातियां पॉइजनस भी हैं। जैसे अगर आप कोई फूड लेने जाएं तो आप उसमें एग मार्क जरूर देखेंगे, अगर आप गोल्ड लेने जाएं तो हॉल मार्क जरूर देखेंगे, है ना। इसी तरीके से जब भी आप एलोवेरा लेने जाएं तो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील्स आप जरूर देखिएगा कि आपको वो खाने योग्य है कि या खाने योग्य नहीं है। अगर खाने योग्य नहीं है और आपने खा लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना। तो अब इसके ऊपर और रिसर्च हुई तो पता चला कि जैसे बाकी सभी, मैंने बताया आपको, बाकी सभी पौधे जमीन से नमी लेते हैं लेकिन ये हवा से नमी लेता है, और हवा में पॉल्यूशन होगा तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब इसको नॉन पोल्यूटेड जोन में उगाना चाहिए, पॉल्यूशन मुक्त वातावरण में इसको उगाना चाहिए। वहां से पॉल्यूशन इसके अंदर नहीं जाएगा तो ये पॉल्यूशन इकट्ठा भी नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एलोवेरा की खेती उस जगह कर रहे होते हैं जहां से सड़क निकल रही है, सड़क से वाहन निकल रहे हैं तो उसका अंदर धुआं उसके अंदर आ रहा है। कोई बराबर में फैक्ट्री लगी है, उसका धुआं उसके अंदर आ रहा है। ईंटों का भट्टा लगा हुआ, उसका धुआं उसके अंदर आ रहा है। उसने धुएं को, उसको पॉल्यूशन को इकट्ठा करके खा लिया और हमने उसको काट के खा लिया। इसका मतलब 6 साल बाद जो बीमार होने वाले थे वो 6 महीने में बीमार हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी इकट्ठी करके अपनी बॉडी में डाल ली। यानी कि फायदे की जगह उल्टा नुकसान। टॉक्सिन्स को निकालने के लिए टॉक्सिन्स उल्टे डाल लिए, तो चोर चोर मौसेरे भाई अंदर जाकर के दोनों टॉक्सिन्स आपस में लड़ेंगे और बॉडी की बैंड बजाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको नॉन पोल्यूटेड जोन में उगाना चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास लगभग 10,000 एकड़ जमीन है जो नॉन पोल्यूटेड जोन में है, जिसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट खुद खेती करती है और वहाँ एलोवेरा की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ एलोवेरा उगाती है, वहाँ एलोवेरा का उत्पादन करती है। मार्केट में आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जो रोड के किनारे एलोवेरा उगा रहे हैं, वो किसानों से मंगा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है एलोवेरा उग कहाँ रहा है ना। उनको कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में। साथ ही साथ रिसर्च में पता चला कि जैसे हर पौधे के पकने का एक मैच्योरिटी टाइम होता है, ऐसे ही एलोवेरा का भी एक मैच्योरिटी टाइम होता है। जैसे अगर गेहूं की फसल की बात करें आप, अगर आप गेहूं चाहते हैं तो लगभग 60 से 90 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा। उसके बाद 60 से 90 दिन बाद वो आपको गेहूं मिलेगा। लेकिन आप 1-1.5 महीने में ही उसको काट लेंगे, यानी कि लगभग आप 30 दिन से लेकर के 45 दिन में काट लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, चारा मिलेगा। और चारा खाते हैं जानवर, ढोर, है ना। बहुत सारे लोग डंगर भी कहते हैं, तो जानवर खाते हैं। जितने में गेहूं आता है एक बोरी, उतने में हो सकता है एक बग्गी भर करके चारा आ जाए, है ना। चारे का रेट कुछ और है, गेहूं का रेट कुछ और है। ऐसे ही एलोवेरा को भी पकने में 3 से 4 साल का समय लगता है। एक किसान जिसको तोल के हिसाब से पैसा मिलना है, उसको 6 महीने में भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि 3 साल बाद मिलेगा। तो आपको लगता है वो 3 साल तक लगा कर रखेगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो 6 महीने में काट के बेचाएगा, है ना, क्योंकि उसको तो तोल के हिसाब से पैसा मिलना है। और वो कंपनी उसको लेकर के गन्ने की तरह पीस देती है और पीस करके निकाल देती है ना। तो उसके अंदर क्या आया? कुछ भी तो नहीं आया, चारा ही तो आया। तो यानी कि हम एलोवेरा इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि उसका नाम एलोवेरा है, हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एलोवेरा के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जो अंदर जाकर के बॉडी को क्लीन कर सकती है। हम एलोवेरा को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर 275 न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी को जाकर के हील करेंगे,
बॉडी में एनर्जी पहुंचाएंगे, बॉडी में ताकत देंगे, है ना। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एलोवेरा के अंदर 9 प्रकार के पाचक रस होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करेंगे। हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 13 एंथ्राक्विनोन्स होते हैं। अगर बॉडी में कहीं गलन, सड़न है, सूजन है, दुखन है, तो उसको भी हील करके बाहर ठीक कर देगा, है ना। इसलिए हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सारे गुण तो उसमें आए ही नहीं है, वो तो पैदा ही नहीं हुए उसमें अभी, और हमने बोतल में भर करके किसी भी कंपनी ने ला करके हमें दे दिया और हमने यूज करना शुरू कर दिया। साथियों, इसको ही प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का गठन हुआ है कि क्या वो प्रजाति पकने के बाद, उसमें वो गुण आने के बाद उसको काटा गया है, क्या उसको उसके गुण आने के बाद उसको पैक करा गया है या पहले ही पैक कर दिया गया है ना। गुण आने के बाद पैक करा गया है, उसके ऊपर अप्रूवल होगी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की। साथ ही साथ इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल ये भी कहती है कि जितनी भी पीने वाली चीजें हैं उसके अंदर मोर देन 73%, 73% से ज्यादा एलोवेरा होना चाहिए, तभी जाकर के वो बॉडी में काम करेगा। अगर 73% से कम एलोवेरा है, उसमें पानी डाला गया है, तो वो काम ही नहीं करेगा बॉडी में जाकर के। और क्रीम्स में मोर देन 43% एलोवेरा होना चाहिए, तभी वो काम करेगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा में 99.7% एलोवेरा होता है, इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास वो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की अप्रूवल्स है ना। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी गुण होते हैं, जितने भी गुणों के बारे में मैंने आपको बताया है, जितने भी गुणों के बारे में हमने चर्चा करी है, वो सारे के सारे गुण अंदर वाली किसमें होते हैं, इनर जेल में होते हैं। पत्ती, जो पूरी पत्ती होती है उसमें आउटर लीफ होता है, सैफ होता है और इनर जेल होता है। तो वो इनर जेल में सारे के सारे गुण होते हैं। आउटर सैफ में, है ना, जो सैफ है उसमें एक लैक्सेटिव एजेंट होता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। जैसे आप किसी को पेट साफ करने के लिए जुलाब की गोलियां दे रहे हैं, तो उससे पेट साफ होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए वो लेटेक्स उसमें आ जाता है, क्योंकि पत्ते की तरह पूरा का पूरा गन्ने की तरह उसको पीस दिया जाता है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां अपनी बोतल के ऊपर लिखते हैं इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन, जबकि एलोवेरा जूस लिखा हुआ है, तो जूस मेडिसिन नहीं होता। इससे आयुर्वेदिक मेडिसिन गर्भवती महिलाओं को न दें, बुजुर्गों को ना दें, बच्चों को ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि अगर दस्त लगाने वाली गोली उनको देंगे तो बच्चा डिजॉल्व हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी के। बुजुर्गों में और बच्चों में पानी की पहले से कमी रहती है, पानी की और कमी आ जाएगी अगर दस्त लग जाएंगे, इसलिए उनके लिए मनाही करी जाती है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल इनर जेल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई और हार्मफुल एजेंट नहीं होता, है ना। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है जी, हम अंदर का इनर जेल निकाल लेंगे, हम जो है हिमालय पे जाकर के एलोवेरा की खेती कर लेंगे। कर सकते हैं, लेकिन आपको रोजाना एलोवेरा इस्तेमाल करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आलू कटने के बाद खराब हो जाता है, साथ ही साथ सेब आप काटते हैं वो खराब हो जाता है, मौसमी का जूस निकालते हैं वो कड़वा हो जाता है, ऐसे ही एलोवेरा का पत्ता कटने के बाद 3 से 4 घंटे में खराब हो जाता है। तो आप वहां से ला कैसे पाएंगे? इसके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अपने प्लांट जो है अपने खेत के पास रखे हैं, 2 से 1-1.5-2 घंटे की दूरी पर रखे हैं, जहां जाकर के वो फटाफट उनको स्टेबलाइज कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अगर उन्होंने इस तरीके की जगह उगा भी रखा है तो उसमें केमिकल्स डाल देते हैं, और केमिकल डालने से क्या होता है, उसके अंदर की सारी क्षमताएं खत्म हो जाती है, उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं केमिकल के साथ, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी करता है और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं, तब भी उसका पीने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उसको स्टेबलाइज करती है, एसेप्टिव प्रोसेस से स्टेबलाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो 2 साल तक खराब नहीं होता, यानी कि पूरे के पूरे गुण 2 साल तक उसमें मिलते हैं। ये इंटरनेशनल एलो साइंस करती क्या है? ये इंटरनेशनल एलो साइंस खेत में जाकर के चेक करती है क्या एलो बार्बाडेंसिस मिलर की खेती हो रही है कि नहीं हो रही है, प्लांट में जाकर चेक करती है कि क्या वही उसी तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, इनर जेल डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। उसके बाद बॉटल के लॉट को चेक करती है कि 2 साल से पहले न्यूट्रिएंट तो खत्म नहीं हो जा रहे, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। और एवरी ईयर इसको रिन्यू कराना पड़ता है, ऐसा नहीं है एक बार सर्टिफिकेट ले लिया तो जिंदगी भर यही काम चलता रहेगा, एवरी ईयर इसको रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास जब से संस्था बनी है तब से आज तक इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के सर्टिफिकेट है, जिसको आप देखेंगे, देख करके आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली एलोवेरा को यूज करना शुरू कर देंगे। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां थी जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से सर्टिफिकेट लेने के लिए गई, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। IASC.org IASC.org पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो वहां पता चल जाएगा कौन कौन सी कंपनियां गई थी जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला और फॉरएवर को सर्टिफिकेट क्यों मिला है, या किस किस प्रोडक्ट को फॉरएवर के सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
तो साथियों हमने बात करी है कि हम बीमार क्यों होते हैं और कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। हमने बात करी है एलोवेरा के बारे में, हमने बात करी है टॉक्सिन्स के बारे में, हमने बात करी है लाइफस्टाइल के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हो सकता है किसी और के जरूरतमंद के काम आ जाए, इसको शेयर जरूर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप इतनी शिद्दत के साथ इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।